नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम्स मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। एक सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन तो बार बार आते हैं लेकिन वीडियोस नहीं मिलते और किताबों में लिस्ट मिल जाती है आपको कि यहाँ से आप चीज़ें याद कर लें, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं सैकड़ों की संख्या में है। हम यहाँ बात करेंगे उन समाचार पत्रों की पत्रिकाओं की जहाँ से प्रश्न बनते हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं हर सीरीज़ के हर वीडियो में कि हम सिर्फ उन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा यहाँ मकसद ये नहीं है कि सब कुछ कवर कर लें पहले ही। हमारा मकसद ये है कि हम उन चीज़ों को सबसे पहले कवर करें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह का है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है या बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारे काम का है तो हम इसे कवर करेंगे। बस सीधी सी बात है, सीधा फंडा है। चलिए, तो हम देखते हैं कि ऐसी जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो ऐसी कौन सी पत्रिकाएं थीं, पत्र थे जो प्रकाशित होते थे और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। आ, एक चीज़ है, मैंने यहाँ डेट नहीं लिखा कि कब, मतलब वर्ष नहीं लिखे हैं, लेकिन ये समाचार पत्र पत्रिकाओं को जिस क्रम में रखा गया है इसी क्रम में प्रकाशित हुई थी। एक्चुअली डेट पूछा भी नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है कि बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था, तो इसीलिए उसको अवॉइड किया गया। ज़बरदस्ती लेंदी बनाने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन इतना है कि इसी क्रम में अगर आप याद रखें और कभी पूछ लिया गया कि बंगाल गजट और समाचार दर्पण और इसके बाद कोई और है, नील दर्पण मान लेते हैं, तो क्रम में आप इसी क्रम में आप उसे समझ कर लगा सकते हैं। ये पहले से मैं बता दे रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या है इसमें। कुछ समझने वाला है नहीं, बस याद करने की चीज़ें हैं। और याद करने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि इस वीडियो को आप कभी भी खाना खाते समय, सोते समय, कभी भी लगा के छोड़ दीजिए। चलता रहेगा चलता रहेगा, धीरे धीरे दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। ये सबसे आसान तरीका है। इसमें ना आपको ज़्यादा वो करना है, मेहनत करनी है, ज़्यादा ट्रिक नहीं लगाना, बस सुनते जाइए, धीरे धीरे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। चलिए देखते हैं। बंगाल गजट जे हिक्की ने प्रकाशित किया था और समाचार दर्पण मार्शमैन ने। ये शुरुआत में जो पत्रिकाएं निकलती थी हमारे देश में, वहाँ से मतलब ये नाम दिखने लगते हैं। आगे बढ़िए तो दिग्दर्शन, दिग्दर्शन किन की है? मार्शमैन की। और संवाद कौमुदी, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, राजा राम मोहन राय। आगे बॉम्बे समाचार फरदूंजी निकालते थे, फरदूंजी बॉम्बे समाचार। और बम्बई दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर, बम्बई दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर। आगे बढ़ते हैं। रफ्त गुफ्तर नाम की पत्रिका निकलती थी। कौन निकालते थे? दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट। रफ्त गुफ्तर, ये रस्त नहीं है, रफ्त, रफ्त गुफ्तर ये है। जैसे मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँ, र आधा फ और त, रफ्त, रफ्त गुफ्तर। ठीक है। आगे, आगे है हिंदू हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी। मिलान करने वाले में बहुत ये पूछा जाता है, मतलब सिर्फ ये नहीं, पत्रिकाएं किताबें मिलान करने के लिए, एक तरफ पत्रिकाएं समाचार पत्र, एक तरफ व्यक्तियों के नाम, और मिलान करिए, तो इसे आप याद रखेंगे। हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो देखते हैं इंडियन मिरर, इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर, और यहाँ कमा होना चाहिए, मनमोहन घोष, ये लोग मिलकर निकालते थे। और नेटिव ओपिनियन वी एन मांगलिक, नेटिव ओपिनियन वी एन मांगलिक। आगे अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार मोतीलाल घोष। और बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द हिंदू। ये हैं वी राघवाचारी, द हिंदू वी राघवाचारी। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे केसरी मराठी में निकालते थे तिलक जी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। केसरी मराठी में बाल गंगाधर तिलक की बात है। और मराठा अंग्रेजी में निकालते थे, ये भी वहीं तिलक जी, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे सुधारक, सुधारक
कौन है? गोपाल कृष्ण आगरकर, सुधारक गोपाल कृष्ण आगरकर। आगे बढ़े। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन गांधी जी निकालते थे, गांधी जी इंडियन ओपिनियन। और इसके बाद इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, कौन है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। और वंदे मातरम, वंदे मातरम दो हैं, एक 1906 वाला वंदे मातरम, ये अरविंद घोष का है। और आगे अभी अब देखेंगे। युगांतर देखिए, देखिए पहले इसी को हम क्लियर कर लें। ये वंदे मातरम है अरविंद घोष का 1906 में, और एक और वंदे मातरम है लाला हरदयाल और श्यामजी वर्मा 1909 में इन्होंने निकाला था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। युगांतर वरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष इन्होंने निकाला था, क्रांतिकारी पत्रिका थी। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गदर। गदर जो निकली थी पत्रिका लाला हरदयाल ने, ये लाला हरदयाल जो है देश से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे, स्पेशली अमेरिका में थे, कनाडा में, यूरोप भी आए। तो ये गदर पत्रिका, समाचार पत्र जो भी कहिए। आगे बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल किनकी है? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। और कॉमनवेल, यहाँ से प्रश्न कई बार आए मिलान करने के लिए, एनी बेसेंट का है कॉमनवेल। एनी बेसेंट ने एक और काम किया, देखें ज़रा। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट का है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है यंग इंडिया और न्यू इंडिया में। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का और यंग इंडिया गांधी जी का है, ध्यान रखिएगा। आगे नवजीवन, ये भी गांधी जी का है। नवजीवन, हरिजन, ये दोनों गांधी जी ने प्रकाशित किया था। ठीक है, और नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निकाला था। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ हमें क्या देखने लायक है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो पत्रिकाएं, समाचार पत्र तो ठीक है, वो भी है, किताबों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी किताबें लिखी जाती थी। देखिए उस अभी हमने ऊपर क्या किया कि समाचार पत्र इनकी बातें कर रहे थे, उसमें कई सारे ऐसे नाम हैं जो किताबें भी हैं, वो थोड़ा सा मिक्स हुआ है, लेकिन हमें याद रखना है, मिलान करने के लिए ही आता है। ये बहुत रेयर है कि नाम दे दिया जाए यंग इंडिया क्या था, समाचार पत्र था कि मतलब मैगजीन थी कि किताब थी, ये उस तरह से नहीं आता। तो आप ये मत ज़्यादा दिमाग लगेगा अरे यार यंग इंडिया तो ऊपर भी था, इधर भी है, किताब भी था, समाचार पत्र भी था कि मैगजीन था, क्या था, ज़्यादा नहीं सोचना। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यंग इंडिया गांधी जी का है। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण पुस्तकें, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद ने। आगे गीतांजलि और गोरा, ये प्रश्न पूछा गया कई बार, गीतांजलि और गोरा किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। समाजवादी क्यों, इसे लिखा था जयप्रकाश नारायण ने। समाजवादी क्यों। आगे अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। और गीता रहस्य, कई बार प्रश्न पूछा गया यहाँ से, बाल गंगाधर तिलक। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, ये वाले, मतलब अभी जो मैं बात कर रहा हूँ पत्रिका किताबें, ज़्यादा प्रश्न पीसीएस में बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे यूपीएससी में जब प्रश्न आते हैं तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं ज़्यादातर। जिसे अब कहा जाए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और उन कथनों में एक कथन कहीं लिख दिया गीता रहस्य लाला लाजपत राय ने लिखा था, सारी कहानी आपको पता है, लेकिन अगर सिर्फ एक तथ्य नहीं पता है तो आप गलत कर सकते हैं या क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और जो अभी 2021 का एग्ज़ाम हुआ है यूपीएससी का, उसने बहुत सारे लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ चीज़ें, कहानी पढ़ लेने से हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है। आपको जब तक तथ्य नहीं पता रहेंगे बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। नील दर्पण, नील दर्पण दीनबंधु मित्र और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ें। वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, सावरकर साहब ने लिखा था, वीर सावरकर जिनको कहते हैं, वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस।
और सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। और ब्रोकन विंग्स किसने लिखा? सरोजनी नायडू ने। ये अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था। आगे बढ़े, आई थिंक अब कंप्लीट होने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अभी है, ठीक है। फ्रीडम एट मिडनाइट लैम्पियर ने लिखा था। और हाँ जी, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यूपीएससी ने कई बार इस पे प्रश्न पूछा है, पीसीएस में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे तो एकदम याद कर लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी ने लिखा था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इंडियन स्ट्रगल लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। और इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त। आगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। और इंडिया विंस फ्रीडम, यहाँ बीच में ऐसे होना चाहिए था, ऐसे, अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की है। आगे, अल हिलाल किसने लिखा जी? अबुल कलाम आज़ाद ने। यहाँ बीच में ऐसे डैश होना चाहिए था। चलिए, भारत विभाजन के गुनाहगार, ये इधर है, ये किताब का नाम है, और ये उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने लिखा था, राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ें। तो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसने लिखा? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये किताब है, और ये लिखने वाले का नाम मोरारजी देसाई ने लिखा था। और कॉमरेड, ये है इतना कॉमरेड किताब, और ये है मोहम्मद अली जिन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, आगे बढ़े। इंडिया फॉर इंडियंस, यहाँ से इधर, इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा था? चित्तरंजन दास ने। और पाथेर देवी लिखा था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। पाथेर देवी। आगे, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा था। ये हो गया कंप्लीट, इसमें बस इतना ही था। आगे मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।